हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक का बात कर चुके थे। आज हम लोग को वहीं से कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लास्ट क्लास तक का वीडियो नहीं देखे हो, 15 तक क्वेश्चन जो किया गया है उसको आप सॉल्व नहीं किए हो, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप नहीं जाने हो, तो वीडियो आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आगे का क्वेश्चन तुमको तभी समझ में आने वाला है अगर तुम वो सब चीज को पहले से समझ के रखोगे तभी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 को यहां पे पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। बोला एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रेन ऑफ ए का चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं कौन, एक्स और वाई। इसका मतलब ए रहेगा ऊपर और इसके जो बच्चे हैं दोनों, वो दोनों बच्चे रहेंगे नीचे, जिसका नाम है एक्स और वाई। लेकिन एक्स और वाई का यहां पे कोई भी जेंडर नहीं दिया हुआ है कि इसमें एक्स बेटा है बेटी है, वाई बेटा है या बेटी है, कुछ नहीं पता, बस बच्चे हैं ये बात बता दिया है। और ए भी यहाँ पे, ए का भी जेंडर पता नहीं है कि ए यहाँ पे मम्मी है या पापा है, बस इतना बोला गया है कि एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रेन ऑफ ए, मतलब किसी का भी जेंडर यहाँ पे पता अभी तक हम लोग को नहीं है। आगे बोला गया, देखना, ए इज द फादर ऑफ एक्स, ये बात पता चल गया कि ए जो है वो फादर है एक्स का। अगर एक्स का फादर है तो फादर है, तो इसको हम लोग यहां पे स्क्वायर में रखेंगे क्योंकि मेल है वो, हाँ है ना। और किसका है, एक्स का, तो एक्स का फादर तो ऐसे ही पता चल रहा था हम लोग को। बट वाई इज नॉट हिज सन, बताओ वाई जो है उसका बेटा नहीं है। अगर वाई उसका बेटा नहीं है मतलब वो बेटी होगी, बेटी मतलब फीमेल होगी। इससे हम लोगों को ये बात पता चल गया, बोलो हाँ है ना। सुनना फिर से रिपीट, ए इज द फादर ऑफ एक्स, यानी वो फादर है। अब जाके हम लोग को जेंडर पता चला था, वो मम्मी नहीं है, फादर है, पापा है। और लेकिन y इज नॉट हिज सन, लेकिन y उसका बेटा नहीं है। तो y अगर बेटा नहीं है तो या तो बेटी होगी, क्योंकि दो ही ऑप्शन तो था, या तो बेटा या तो बेटी, तो यहां पे बेटी होगी, वो उसकी डॉटर होगी। तो बोला हाउ इज y रिलेटेड टू a, y जो है वो a की कौन है, तो बताओ y यहां पे डॉटर है, साफ साफ पता चल रहा है, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बोला ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है, तो ए को भाई बना दो, भाई मतलब मेल बना दो, किसका, बी का, तो बी का भाई बना दो। लो, बी का भाई बन गया ए, बी का भाई बन गया ए, और ए भाई है इसीलिए ए को यहां पे जेंडर पता है हम लोग को, तो उसको हम लोग स्क्वायर में रख दिए। नेक्स्ट, सी इज एज मदर, ए की मां है सी, तो ठीक है, ए की मम्मी को बना दो जिसका नाम है सी, और ये मम्मी है तो इसलिए इसको सर्किल में रखेंगे, ठीक है। जेंडर के हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ता है, अगर वो फीमेल है तो सर्किल, और अगर वो मेल है तो स्क्वायर। नेक्स्ट, डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी का फादर है, तो ठीक है, सी का फादर को बना दो, सी का फादर बन गया डी, और ये फादर है तो इसको स्क्वायर में रखेंगे क्योंकि ये मेल है। नेक्स्ट, ई इज बी सन, ई जो है वो बी का सन है, बी का सन बनाओ, बी का सन मतलब नीचे आएगा, और बी का सन कौन है, ई है, और ये अगर सन है तो इसको हम लोग स्क्वायर में बनाएंगे, बन गया। अब आगे बोला हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ई जो है वो ए का कौन है, बताओ ई जो है वो ए का कौन है, तो ए का भाई का या ए की बहन का बेटा है वो। अरे बी का तो जेंडर पता नहीं है, तो बी का जेंडर पता नहीं है, इसका मतलब ए का भाई भी हो सकता है, ए की बहन भी हो सकती है, है ना। तो भाई या बहन का जो बेटा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग नेफ्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्यू बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी नंबर हमारा सही होगा। बोलो समझे, भांजा या भतीजा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। बोला बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी। यहां पे ये सभी को जोड़ना है हम लोग को, और इससे बताना है कि पी का अंकल कौन होगा, ठीक है। आइए एक बार हम लोग यहां पे कनेक्ट करके देखते हैं। बोला के इज द ब्रदर ऑफ जे, चलिए के जो है वो भाई है किसका, जे का, तो जे का भाई बना दिए हम लोग यहां पे के को, ठीक है। एम इज द सिस्टर ऑफ के, सिस्टर, के की सिस्टर कौन है, एम सिस्टर है, तो इसको हम लोग सर्किल में रख दिए। नेक्स्ट, पी इज द ब्रदर ऑफ एन, पी जो है वो एन का भाई है, एन भी नहीं पता, पी भी नहीं पता, इसको साइड में रखते हैं, बाद में कनेक्ट करेंगे। तो पी जो है वो भाई है किसका, एन का, ये बात पता चल गया। चलो ठीक है, एन का जेंडर पता नहीं है लेकिन पी का पता है। नेक्स्ट बोला है एन इज द डॉटर ऑफ जे, एन जो है वो जे का डॉटर है, जे यहां पे है तो जे की डॉटर होगी एन,
डॉटर है, मतलब इसको हम लोग इस तरह से सर्किल में कर दिए। बोलो बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे n पता चल चुका है और n यहाँ पे भी था, तो n वाले को यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो आप इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लो n हम लोग को पता चल चुका है और n का यहाँ पे भाई था कौन, p, तो n का भाई को बना देते हैं यहाँ पे p। इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे n का जेंडर पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे जेंडर पता चल चुका है। जब ये कनेक्ट हो चुका है पूरा, अब हम लोग को बोला गया था कि हु इज द अंकल ऑफ p, p का अंकल कौन है, P का अंकल कौन है। तो बताओ P यहां पे है तो P का अंकल कौन होगा, बोलेंगे सर P का बहन, P की बहन, और बहन का या तो मम्मी या तो पापा, जो भी होगा वो तो अंकल नहीं होगा, वो तो मम्मी पापा है। उसके जो भाई बहन होते हैं वो होते हैं अंकल। तो देखो ये है भाई तो ये होगा अंकल, वो है बहन तो वो आंटी में आ जाएगी। आपसे पूछा गया तुम अंकल, तो अंकल बोला गया तो के होगा ना कि एम, तो के इसका राइट आंसर होगा। बोलो समझे। अगर जे के बारे में बोलेंगे तो जे इसका मम्मी भी हो सकता है, पापा भी हो सकता है, क्योंकि जेंडर पता नहीं है, लेकिन मम्मी पापा का जो भाई होता है उसको हम लोग अंकल बोलते हैं। अगर मम्मी का भाई है तो मैटरनल अंकल, और अगर पापा का भाई है तो पैटर्नल अंकल, लेकिन वही अंकल होता है। बोलो बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए और बी जो है वो सिस्टर्स है, दोनों बहनें हैं। तो ठीक है, ए को भी सर्किल में रखेंगे, बी को भी सर्किल में रखेंगे और दोनों को सिंगल लाइन से कनेक्ट कर देंगे। बोलो हाँ या ना। आगे बोला ए इज मदर ऑफ डी, ए जो है वो डी की मम्मी है, ए जो है वो मम्मी है किसकी, डी की, मतलब डी तो उसका बेटा या बेटी होगी। बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब डी नीचे आ जाएगा क्योंकि ए मम्मी है उसकी। आगे बी हैज अ डॉटर सी, बी की एक बेटी है सी, तो ठीक है बी की एक बेटी को बनाओ, बेटी बन गई सी, और बेटी है तो इसको सर्किल में रखेंगे। बोलो बात क्लियर है चीज। नेक्स्ट हु इज मैरिड टू एफ, जो हु जो लगाया गया वो सेकंड पर्सन के लिए लगाया गया, यहाँ पे सी के लिए लगाया गया है। तो हु इज मैरिड टू एफ, यानी जो सी का शादी हुआ है वो किसके साथ हुआ है, एफ के साथ हुआ है। तो एफ यहां पे होगा मेल और दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसीलिए इसको डबल लाइन से कनेक्ट करेंगे, कपल है ये। बोलो बोलो समझ में आया। ये सब हम लोग बेसिक क्लास में सीख चुके थे। नेक्स्ट जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, ए का हस्बैंड जो है वो कौन है, जी। तो आइए अब यहां पे ए का हस्बैंड को भी बना लेते हैं, जिसका नाम जी है, और जी अगर हस्बैंड है तो वो मेल होगा क्योंकि ए यहां पे फीमेल है। बोलो बात समझ में आया। तो दो कपल पता चल चुका है। आगे हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी जो है वो डी का कौन है ये आपसे पूछा गया है, सी जो है वो डी का कौन है ये बात आपसे पूछा गया है। तो यहीं से तुमको देख के समझ में आ रहा होगा, अगर सेम कैटेगरी में है वो भाई बहन तो हो सकता है, लेकिन अगर एक ही पेरेंट से वो आएंगे तो बताओ एक और जी ये दोनों मम्मी मतलब उसके मम्मी पापा हैं डी के। बोलो हाँ है ना, डी के मम्मी पापा तो ये हैं, लेकिन जो सी है वो बी की बेटी है, ए और जी की बेटी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कजन होंगे। ये दोनों कौन होंगे, कजन होंगे। तो इसीलिए यहां पे ऑप्शन जो आपका टिक मारना पड़ेगा वो क्या मारना पड़ेगा, कजन में टिक मारना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। बोला है आर एंड एस आर ब्रदर्स, ठीक है, आर को एस को भाई बना दो, यानी दोनों मेल हो गए। एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई की सिस्टर है। यहां पे ना एक्स है ना वाई है, साइड में बनाएंगे इसके लिए। तो एक्स जो है वो सिस्टर है किसकी, वाई की, चलो ठीक है। एंड एक्स इज मदर ऑफ आर, एक्स जो है वो मम्मी है किसका, आर का। ये हम लोग को बात पता चल गया। अब देखो आर यहां पे भी है, आर यहां पे भी है, अब दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे, आर के ऊपर एक्स है तो आर के ऊपर बनाएंगे यहां पे एक्स को, हाँ या ना, और एक्स फीमेल है और एक्स के बगल में वाई है तो एक्स के बगल में वाई को बना दिए, हमारे पास बन गया, यानी ये वाला मैच कर गया। अब आगे पास कनेक्ट करना था हम लोग को। नेक्स्ट बोला व्हाट इज वाई टू एस, वाई जो है वो एस का कौन है, वाई जो है एस का कौन है। तो बताओ वाई जो है वो एस का या तो अंकल होगा या तो आंटी, क्योंकि देखो ये दोनों अगर भाई हैं, इसकी मम्मी है और मम्मी का या तो बहन या तो भाई होगा वाई, वाई के बारे में तो बताया है नहीं। बोलो है ना, जेंडर पता नहीं है, तो अगर वो बहन होगी तो आंटी, और अगर वो भाई होगा तो अंकल बोलेंगे। अब यहां पे आंटी का ऑप्शन है नहीं, मतलब अंकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अगर आपको अभी तक ये सारा वीडियो समझ में आया है, अगर टॉपिक समझ में आया है, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करने मत भूलना और शेयर तो करते ही रहो, जहां तक शेयर कर सको कर दो इसको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन बोला है ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है, तो ए बी का भाई है तो ठीक है, ए बनाओ, बी बनाओ और बी का भाई ए हो गया। बी का जेंडर अभी तक पता नहीं है, जिसका जेंडर नहीं पता उसको खाली रखेंगे, जिसका जेंडर पता है उसको हम लोग सर्किल या स्क्वायर में रखेंगे, या तो मेल या तो फीमेल। नेक्स्ट, सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की मां है, तो ठीक है, ए की मम्मी को बनाओ जिसका नाम सी है और ये मम्मी है तो सर्किल में रखेंगे। डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी का फादर है, सी का फादर बनाओ जिसका नाम डी है तो डी लिख देते हैं और ये फादर है तो इसको स्क्वायर में रख देंगे। नेक्स्ट, बी इज डीज ग्रैंड डॉटर, बी जो है वो डी का ग्रैंड डॉटर है, तो बताओ जो डी है, डी का ग्रैंड डॉटर बोलने का मतलब क्या हो गया, पोती। तो इसका देखो यहाँ पे पोती या नतनी हुई थी, पोती या नतनी बोल सकते हैं हम लोग, मतलब अगर फीमेल के अगर बेटी का बेटी बोलेंगे तो इसका मतलब वो नतिनी है, और अगर बेटा का बेटी बोलेंगे इसका मतलब वो पोती है। सीधा बात, ग्रैंड डॉटर बोला गया है, ग्रैंड डॉटर मतलब 2 जनरेशन में आता है, तो दूसरा जनरेशन में ये वाला बी, बी इज डीज ग्रैंड डॉटर, डी की ग्रैंड डॉटर है, यानी इसका जेंडर पता नहीं था, ये जेंडर पता करने के लिए हमको ये वाला बात बता दिया। आया समझ में? बोला हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, बी जो है वो एफ का कौन है, बी जो है वो एफ का कौन है, क्वेश्चन में एफ दिया हुआ है, एफ तो है ही नहीं यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, और फिर बोला हु इज एज सन, हु इज एज सन, ठीक है, ए का बेटा कौन है। अच्छा यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है इसमें, ठीक है, जिसमें एफ के बारे में भी जिक्र किया होगा, वो जिक्र यहां पे नहीं बताया हमारे पास एफ के बारे में, और आगे बोला है हु इज एज सन, ए का बेटा कौन है। अरे ए का बेटा के बारे में पता करने के लिए तुमको एफ के बारे में पहले पता करना पड़ेगा ना, और एफ का यहाँ पे कोई है ही नहीं चीज, और क्वेश्चन ही हमारे पास मिसिंग नजर आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, आपके पास एफ का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यहाँ पे इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोला है ए इज द सन ऑफ बी, ए जो है वो बी का बेटा है, तो बी का बेटा है ए, तो बी का बेटा ए को बना दिए हम लोग। आगे बोला वाइल बी एंड सी आर सिस्टर्स टू वन अनदर, बी और सी जो है वो बहन है, तो ठीक है, बी को और सी को बहन बना दिए, दोनों को बहन बना दिए, फीमेल है। बोलो बात समझ में आया? फिर से रिपीट, ए इज द सन ऑफ बी, ए जो है वो बेटा है बी का, और बी और सी दोनों सिस्टर्स है, तो दोनों सिस्टर्स बना दिए। आगे ई इज द मदर ऑफ सी, ई जो है वो सी की मम्मी है, तो सी की मम्मी को बनाओ, सी की मम्मी ऊपर, और ये मम्मी है इसलिए इसको सर्किल में रखेंगे। आगे इफ डी इज द सन ऑफ ई, अगर डी सी का बेटा है, डी अगर ई का बेटा, सॉरी डी जो है वो बेटा है ई का, तो ठीक है, ई का बेटा बनाओ, तो ई का बेटा मतलब नीचे, ई का बेटा बन गया डी, और ये डी है तो इसका मतलब इस तरह से। एक बात समझ के चलो, अगर सी उसकी बेटी है, डी उसका बेटा है, तो ये दोनों भाई बहन है। बोलो हाँ या ना? दोनों क्या है? भाई बहन है। चलो बात बहुत अच्छे से पता चल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बोला गया पहला ऑप्शन डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए। देखो तो डी आपका मैटरनल अंकल ए का है क्या? मैटरनल अंकल ए का है क्या? बताओ। ए की मम्मी, मम्मी की बहन मौसी, और मौसी का भाई मामा, और मामा को ही हम लोग मैटरनल अंकल बोलते हैं। पहला आंसर ही हमारे पास बन रहा है, बट फिर भी और दूसरा चीज हम चेक कर लेते हैं। बताओ, ई इज द ब्रदर ऑफ बी, ई जो है वो बी का भाई है। सबसे पहली बात तो भाई का रिश्ता एक स्ट्रेट इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में बनता है, और यहां पे देखो बी और ई जो है वो ऊपर नीचे का जनरेशन में आ रहा है, तो ये पॉसिबल है नहीं, मतलब ये गलत हो जाएगा। आगे डी इज द कजन ऑफ ए, डी जो है वो ए का कजन है। देखो डी अगर यहां पे है, ए यहां पे, तो कजन वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कजन वो एक जनरेशन में होता है, ए एक जनरेशन का है नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी एंड डी आर ब्रदर्स, बी और डी जो है वो भाई है, बिल्कुल नहीं। बी का जेंडर यहां पे पता है, वो बहन है। अरे वो देख रहे हो, बी का फीमेल है, तो फीमेल है तो वो ब्रदर कैसे हो सकता है? वो सिस्टर, यानी ये भी ऑप्शन होगा नहीं, इसीलिए पहला वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बोलो बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोला है P इज द फादर ऑफ T, P जो है वो T का फादर है, तो P को फादर बनाओ किसका? P को फादर बनाओ किसका? T का, तो T का फादर बना दिए। नेक्स्ट, T इज द डॉटर ऑफ M, T जो है वो डॉटर है किसका? M का, M का डॉटर है। अब तुमको खुद दिमाग लगा के सोच लेना है, अगर P उसका बाप है और M की वो बेटी है, इसका मतलब M और P दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये बात पता चल गया।
और P अगर हस्बैंड है तो M क्या होगी, वाइफ होगी। बोलो बात समझ में आया, क्लियर बात। नेक्स्ट, M इज द डॉटर ऑफ K, M जो है वो K की डॉटर है, तो K ऊपर बना देंगे और K की डॉटर है M सॉरी, बोलो ठीक है। व्हाट इज P टू K, P K का कौन है, P जो है वो K का कौन है, तो P बताओ कौन होगा, बोलेंगे सर K की बेटी और बेटी का हस्बैंड, बेटी का हस्बैंड को हम लोग सन इन लॉ बोलते हैं, बेटी के हस्बैंड को क्या बोलते हैं, दामाद, और दामाद को सन इन लॉ बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, बोलो समझे। नेक्स्ट बोला है A एंड B आर ब्रदर्स, चलो ठीक है, A और B को ब्रदर्स बना दो, भाई बना दो। E इज द डॉटर ऑफ F, E जो है वो F की डॉटर है, हमारे पास कनेक्ट करने के लिए जगह नहीं है, बाद में बनाएंगे। तो E इज द डॉटर, E जो है वो डॉटर है किसकी, F की, F ऊपर E नीचे, बोलो बात समझ में आया। नेक्स्ट, F इज द वाइफ ऑफ B, F जो है वो B की वाइफ है, F जो है वो वाइफ है किसकी, B की, तो B हस्बैंड होगा यहां पे, तभी ना, बोलो। अब देखो ये वाला चीज को यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि B का ऑप्शन यहां पे मिल चुका है, तो बताओ B हस्बैंड है, B हस्बैंड है, यहां पे भी मेल है। अब हस्बैंड है तो इसकी वाइफ है कौन, F, यानी इसकी वाइफ को F बना दो, और F की बेटी E थी तो F की बेटी को E बना दो। लोग कनेक्ट कर दिए कि नहीं कर दिए, तो अलग अलग बनाएंगे और फिर लास्ट में कनेक्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ E टू A, बताओ E टू A, E A का कौन है, E A का कौन है, तुम खुद से ध्यान देखो, ये E जो है वो इन लोगों का बेटी है, इन लोगों की बेटी है, और A तो उसका भाई था यानी इसका चच्चा है, बोलो बात समझ में आया, यानी अंकल है। तो हम लोग को बोला गया ई कौन है, तो इसका मतलब ई जो है वो नीस है, ई कौन है, नीस है, क्योंकि वो फीमेल है इसलिए नीस होगी। वो ए के बारे में पूछता तो अंकल बोलते, लेकिन ई के बारे में पूछा गया इसलिए वो नीस हो जाएगी, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट बोला एम एंड एफ आर मैरिड कपल, एम और एफ जो है वो मैरिड कपल है, तो ठीक है, एम और एफ को मैरिड कपल बना देते हैं, मतलब डबल लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, दोनों मैरिड कपल तो हैं, लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल है हम लोग को पता नहीं है। आपको ये मत सोच लेना कि एम से मेल और एफ से फीमेल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। जब तक आपको पूरा करेक्ट चीज नहीं बताएगा, करेक्ट जेंडर नहीं पता चलेगा, तब तक आप नहीं कर सकते कि एम फॉर मेल और एफ फॉर फीमेल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं सोच सकते। अगर हो गया इसमें तो कोई इंसिडेंट है, लेकिन जब तक आपको बताए ना, आप खुद से नहीं दिमाग लगा सकते। खाली इतना बोला है कि मैरिड कपल है, तो ठीक है, दोनों को डबल लाइन से कनेक्ट कर दिए हम लोग। आगे ए एंड बी आर सिस्टर्स, चलो ए और बी हमारी सिस्टर्स हैं, तो इस तरह से हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए। आगे ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, ए जो है वो एफ की सिस्टर है, एफ की सिस्टर है ए, तो चलिए एफ की सिस्टर को ए बना देते हैं, बोलो हाँ है ना, एफ की सिस्टर हो गई ए, और ए का बी से कनेक्शन था तो ए का बी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से हो गया। आगे बोला हु इज बी टू एम, बी जो है वो एम का कौन है, बी जो है वो एम का कौन है, तो तुम खुद दिमाग लगा के देखो, एम की वाइफ या हस्बैंड जो भी होगा, उसकी बहनें, ये दोनों तो बहन है ना, तो उसकी बहनें, बताओ हस्बैंड या वाइफ की जो बहन होती है उसको सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। अपनी बहन को सिस्टर बोलते हैं, लेकिन अपने हस्बैंड या वाइफ के बहन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन लॉ बोलते हैं, यानी सिस्टर इन लॉ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला इफ ए इज द मदर ऑफ डी, ए अगर डी की मम्मी है तो डी बनाओ, डी को बनाओ, और डी की मम्मी कौन, ए, डी की मम्मी को बनाओ ए। आगे बोला है बी इज नॉट द सन ऑफ सी, चलो बी जो है वो सी का सन नहीं है, तो बताओ बी जो है वो सी का सन नहीं है, मतलब क्या होगा, डॉटर होगा। अरे बोलो बी इज नॉट द सन ऑफ सी, सी का बेटा नहीं है तो वो बेटी होगी। आया बात समझ में। आगे बोला है सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है वो फादर है, यानी सी को फादर बना दो, किसका, डी का, तो डी उसका बेटा या बेटी होगा, बोलो हाँ या ना। मतलब अगर बी और डी का रिलेशन देखें तो ये दोनों भाई बहन हो सकती है, या भाई बहन या बहन बहन हो सकती है, जब तक डी का आपको जेंडर पता नहीं है, बोलो ना। अब इसको यहां पे कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि डी पता चल चुका है, पता चल गया है, तो यहीं से एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, इसी में कनेक्ट कर देते हैं। देखो डी है और डी की मम्मी है ए, तो ठीक है, डी की मम्मी को बना दो कौन, ए, मम्मी बन गई। अब तुमको खुद दिमाग लगा के सोच लो, अगर वो डी जो है वो डी और बी जो है वो सी की बेटी है या बेटा है, और ए की भी है, इसका मतलब ए और सी के बीच का रिश्ता क्या है, हस्बैंड वाइफ का है, मतलब ए और सी जो है वो यहाँ पे मैरिड कपल है।
बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, यहां से देखो ना क्या बोला गया था कि डी की मम्मी है ए, और यहां पे बोला गया था कि सी उसका बाप है। तो बताओ सी उसका अगर पापा है और ए अगर उसकी मम्मी है तो इसका मतलब ए और सी हस्बैंड वाइफ है। नेक्स्ट आगे बोला गया है क्या कि डी इज, सी इज द फादर ऑफ डी, कर दिया ना, हाँ। डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी जो है वो सिस्टर है बी की, डी जो है वो सिस्टर है बी की। लो इसका भी जेंडर पता चल गया है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए जो है वो बी का कौन है? तो बताओ ये दोनों तो बहन है, और बहन का बाप कौन होता है? बाप ही तो होता है, मतलब मम्मी है, ये ए है जो मम्मी है, मदर, इसका मतलब इसका मदर ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बोलो बात समझ में आया, क्योंकि फीमेल है ना इसलिए मदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोला ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली बोलने का मतलब पहला वाला है भाई या दूसरा वाला है बहन, इसका मतलब ए हो गया भाई और बी होगी बहन, और ये दोनों को कनेक्ट कर दिया सिंगल लाइन से। बोलो बात क्लियर चीज। नेक्स्ट सी इज एज फादर, ए का फादर जो है वो कौन है? सी है, तो फादर है तो इसको हम लोग स्क्वायर में दिखा दिए। और डी इज सी सिस्टर, डी जो है वो सी की बहन है। बताओ सी की बहन को बना दो, सी की बहन मतलब यहां पे बनेगी और इसका नाम डी है, तो सी की बहन डी हो गई। देखो भाई बहन इस तरह का बात हो रहा है ना, तो हम लोग सिंगल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, और जब हम लोग का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में चल रहे हैं, और जब मम्मी पापा का, अंकल आंटी का ये सब बात होता है तो ऊपर नीचे के बारे में बात करते हैं। सब जनरेशन वाइज हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो डी यहां पे हो गया कौन? डी इज सिस्टर हो गया यहां तक। एंड ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की मम्मी है, डी की मम्मी को बना, मम्मी ऊपर रहेगी, और ये ई है मम्मी, तो मम्मी को यहां पे सर्किल में रख देंगे। आगे बोला है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी जो है वो ई की कौन है? बताओ ये दो जनरेशन गैपिंग है, दो जनरेशन का गैपिंग है, और दो जनरेशन का गैपिंग में ग्रैंड का बात हो जाता है, ग्रैंड का बात हो जाता है। और बी के बारे में पूछा गया कि ई की कौन है, तो बी जो है वो फीमेल है, यानी ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर का ऑप्शन यहां पे ए नंबर पॉइंट में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट आगे बोला गया क्यू इज द सन ऑफ पी, क्यू जो है वो सन है पी का, पी रहेगा ऊपर क्यू रहेगा नीचे, पी रहेगा ऊपर क्यू रहेगा नीचे, क्योंकि क्यू उसका बेटा है। आगे एक्स इज द डॉटर ऑफ क्यू, क्यू की बेटी जो है वो कौन है? एक्स है, बेटी है, मतलब इसको हम लोग सर्किल में रखेंगे। आर इज द आंटी यानी बुआ ऑफ एक्स, एक्स की बुआ है कौन? एक्स की आंटी बुआ है कौन? आर। बुआ किसको बोलते हैं हम लोग? पापा की बहन को। तो देखो एक्स के पापा हैं क्यू, और इसकी बहन को बना देते हैं आर, यही तो उसकी यहां पे कौन है? बुआ है। तो आर इज द आंटी ऑफ एक्स, देखो एक्स की बुआ को बना दिए आर। बोलो बात समझ में आया। और आगे एंड एल इज द सन ऑफ आर, एल जो है वो बेटा है किसका? आर का, तो आर का बेटा बना दिया यहां पे एल को। बोलो बात समझ में आया। आगे बोला देन व्हाट इज एल टू पी, एल जो है वो पी का कौन है? फिर से दो जनरेशन का गैपिंग है, फिर से दो जनरेशन का गैपिंग है, और एल कौन है? तो ग्रैंड में आ जाएगा, और ग्रैंड बताओ ये मेल है मतलब सन होगा, ग्रैंड सन, ग्रैंड सन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? बहुत छोटा छोटा इजी क्वेश्चन है, अगर तुम इस तरह का अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे तो आराम से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और अगर मजा आ रहा है, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने में समझ में आ रहा है अच्छे से, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करने मत भूलना, लाइक कर दो, ठोक दो लाइक एकदम। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। P एंड Q आर ब्रदर्स, P एंड Q आर ब्रदर्स। चलिए P को और Q को भाई बना देते हैं, भाई है मतलब स्क्वायर में बना देंगे। नेक्स्ट R एंड S आर सिस्टर्स, चलो बगल में बनाते हैं क्योंकि यहां पे तो R और S है ही नहीं, तो ठीक है R और S जो है वो सिस्टर्स है, बना दिए। P's सन इज S ब्रदर, P का जो बेटा है वो S का भाई है। चलो P का बेटा बनाओ, लो P का बेटा बन गया, P का बेटा बन गया। और ये जो P का बेटा है ना, बेटा का नाम नहीं पता लेकिन इतना पता है P का जो बेटा है वो S का भाई है। तो बताओ S का भाई है मतलब यहां पे S बना दो, लो S बना दो, S का भाई। देखो S का भाई हो गया कि नहीं? S का भाई हो गया और P का बेटा हो गया, दोनों का सेम यहां पे हो गया। जो P का सन है, P का जो सन है वही S का भाई है, वही S का भाई है। बोलो बात समझ में आया। और S का तो जेंडर हम लोग को यहां से पता है कि वो ये है, और इसकी बहन का भी बारे में भी पता है, कौन है? R है। बोलो बात समझ में आया। आगे
हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू जो है वो आर का कौन है, क्यू जो है वो आर का कौन है, बताओ, खुद दिमाग लगा के सोचो कौन है। बोलेंगे सर आर और एस तो बहनें हैं, इसका भाई है, तो बताओ आर की बहन का भाई तो भाई होता है, भाई के पापा पापा होते हैं, पापा का भाई अंकल होता है, यानी ये अंकल हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आया? फिर से रिपीट अगर दिक्कत हो तो बताओ, आर और एस तो बहन है वो बात बता दिया था, और एस का भाई है यहां पे ये बात पता है, तो अपना ही तो भाई बहन हुआ, यानी ये भाई, और भाई के पापा कौन होते हैं, पापा होते हैं, और पापा के भाई कौन होते हैं, अंकल होते हैं, तो अंकल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ए एंड बी आर द यंग वन ऑफ सी, यानी उसके बच्चे हैं, सीधा बात। तो बताओ ए और बी जो है, ए और बी जो है वो सी के बच्चे हैं, तो ठीक है सी के बच्चे हो गए। लीजिए सर सी के बच्चे हो गए ए और बी, लेकिन कौन यहां पे भाई है कौन बहन है ये बात पता नहीं है, कौन बेटा है कौन बेटी है सी का पता नहीं है। आगे, इफ सी इज द मदर ऑफ बी, अगर सी मम्मी है बी की, ये बात चलो मम्मी का बात पता चल गया, बट ए इज नॉट द डॉटर ऑफ सी, लेकिन ए जो है वो डॉटर नहीं है सी की, तो बताओ अगर ये डॉटर नहीं है तो कौन होगा, सन होगा, अगर डॉटर नहीं है तो कौन है, सन है। चलो अच्छी बात है। सर बी का अभी तक जेंडर पता नहीं है, ध्यान रखना। आगे, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच का रिश्ता क्या है? सर ये मम्मी और बेटा है ना, मम्मी है सी और बेटा है ए, तो माँ और बेटा का रिश्ता है, माँ और बेटा, मदर एंड सन, मदर एंड सन। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, मदर एंड सन। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना? हो गया। चलो नेक्स्ट 31 नंबर बोला है ए इज द मदर ऑफ डी, ए इज द मदर ऑफ डी, ए मम्मी है किसकी, डी की, डी की, डी की, डी, चलो ठीक है, ए इज द मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी, और ए जो है वो बहन है किसकी, बी की। एक ही लाइन में दोनों बोल दिया कि ए जो है वो मम्मी है डी की तो मम्मी बना दिए डी का, और सिस्टर है बी की तो सिस्टर बना दिए बी का। बोलो बात समझ में आया? यहां पे डी का और बी का दोनों का जेंडर पता नहीं है। आगे, बी हैज अ डॉटर सी, बी की एक बेटी है जिसका नाम सी है, तो बेटी है तो जेंडर उसका पता चल चुका है, सर्किल में रख दिए सी को। आई बात समझ में? हु इज मैरिड टू एफ, यानी सी के बारे में बोला गया है, क्योंकि हु जो लगता है उसके बगल वाले के लिए लगता है, यानी सी के लिए, तो सी का जो मैरिज हुआ है वो किसके साथ हुआ है, एफ के साथ हुआ है, तो ये हस्बैंड रहा होगा उसका। बोलो हाँ या ना? आगे, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी जो है वो ए का हस्बैंड है, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी था मिला हुआ है ना, तो जी जो है वो हस्बैंड है ए का, ये बात पता चल गया। हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, जी जो है वो डी का कौन है, जी जो है वो डी का कौन है, अरे कौन है, जी जो है वो डी का पप्पा है। सोच के देखो ना, जब डी की मम्मी है ए, सीधा सीधा है ना, डी की मम्मी है यहाँ पे ए, और मम्मी का हस्बैंड को क्या बोलते हैं, बाबूजी बोलते हैं, मतलब पापा, फादर इसका आंसर होगा। बोलो बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट 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 32 नंबर क्वेश्चन बोला है पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, ए के तरफ पॉइंट आउट करके बी कहता है, बी सेड क्या, योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर। देखो क्या बोला है, सो क्या बोला गया, ए के तरफ इशारा करते हुए बी कहता है, ए के तरफ इशारा करते हुए बी बोलता है कि योर मदर, यानी किसको बोल रहा है, ए को बोल रहा है, ए को बोल रहा है क्या, कि तुम्हारी मम्मी इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर। ध्यान से समझना इसको, कनेक्ट, ये पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन आ गया, इसलिए ध्यान से समझना इसको क्या बोला गया है। बी कहता है ए को पॉइंट आउट करके कि तुम्हारी मम्मी, यानी ए की मम्मी, किसकी मम्मी, ए की मम्मी, तो पहले ए की मम्मी बनाओ, लो ए की मम्मी बन गई, ए की मम्मी बन गई, बोलो हाँ या ना? तो तुम्हारी मम्मी मतलब ए की मम्मी इज द यंगर सिस्टर, सिस्टर है किसकी, मेरी मम्मी की, मेरी मम्मी की, मतलब मेरी अब मम्मी बनाओ। यानी देखो एक बार चीज ध्यान से समझना, यहां पे इस चीज को कैसे कनेक्ट किया गया, सो यानी मेरी मम्मी बोलने का मतलब बी बोलने वाला है, तो बी की मम्मी और ए की मम्मी दोनों आपस में बहनें हैं। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो फिर से कनेक्ट करते हैं। बी कहता है कि तुम्हारी मम्मी, मतलब ए को टुवर्ड्स ए को पॉइंट आउट करके बोल रहा है तुम्हारी मम्मी, इसका मतलब ए की मम्मी इज द यंगर सिस्टर, छोटी बहन है, ऑफ माई मदर, यानी बी की मम्मी की।
अब माई मदर मतलब बी बोल रहा है तो मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी की छोटी बहन है, तो ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए। अब आगे बोला है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए और बी कौन है, बताओ। ए और बी आपस में कजन हुए, क्योंकि ये बहनें हैं और दोनों दो बहन के बच्चे हैं, और दो बहन के दो बच्चे अगर होते हैं तो वो आपस में कजन कहलाते हैं, तो ये कजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया। तो ये पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन भी आपको समझना है, ध्यान से अच्छे से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए इज बीज वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर्स। ये देखो कितना लंबा चौड़ा बात बोल दिया। क्या बोल दिया, ए इज बीज वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर। तो तुमको यहां पे क्या करना पड़ेगा, ए को अभी भूल जाओ, पहले ये सबको कनेक्ट बनाओ। बीज वाइफ, चलो बी की वाइफ को बनाओ, बी की वाइफ को बनाओ। एक बात बताओ, अगर बी की वाइफ को बना रहे हैं तो बी हस्बैंड होगा, बी हस्बैंड होगा। इसकी वाइफ को बनाओ, मतलब इस तरह से, नाम नहीं पता इसका, वाइफ बना दिए हम लोग, फीमेल बना दिए। वाइफ का हस्बैंड, अरे बोलो, बी की वाइफ तो बी की वाइफ, उसका हस्बैंड तो उसका हस्बैंड तो बी ही है, खुद ही है, और उसका भाई, अरे बी का भाई बना दो, बी का भाई बन गया। इसका नाम क्या है, ए है, उसका नाम क्या है, ए है। समझना, धीरे धीरे आपको ये सब चीज समझना अच्छे से। क्या बोला है, ए इज, ए जो है, तो ए को अभी हम नहीं लिखते, फिर से इसको मिटा के करते, सुनना ध्यान से। ए इज वाले को बाद में करेंगे, पहले ये सब लाइन को करेंगे। बीज वाइफ, बी की वाइफ, तो बी की वाइफ को बनाना है, मैरिड कपल है, बी की वाइफ को बनाना है तो बी हस्बैंड होगा, हस्बैंड बन गया, और बी की वाइफ को बना दिए। लो, वाइफ का नाम नहीं पता, बी की वाइफ को बना दिए। अब बोला है बीज वाइफ्स हस्बैंड, वाइफ का हस्बैंड, तो वाइफ का हस्बैंड तो बी ही है, खुद ही के बारे में बोल रहा है वो। मेरी वाइफ का हस्बैंड, तो मेरी वाइफ का हस्बैंड तो हम ही है। उसी तरह से यहां पे बोला गया है बीज वाइफ्स हस्बैंड, ठीक है, ब्रदर, उसका ब्रदर, तो इसका भाई, तो बताओ हस्बैंड का भाई, हस्बैंड का भाई यहां पे ए हो गया, और ये भाई है तो इसको स्क्वायर में रख देंगे, ठीक है। आगे बोला है सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी, सी और डी जो, सी और क्या बोला है, सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी, बी की बहनें हैं, तो बताओ बी की बहनें हैं और एक उसका भाई है, तो इसका मतलब आपस में सबको कनेक्ट कर देते हैं ना, कि सी और डी ये भी सब आपस में भाई बहन है। बोलो हाँ या ना। बी का भाई है ए, बी की बहनें हैं सी और डी, मतलब आपस में ए सी डी सब भाई बहन हैं। बोलो हाँ या ना। आगे बोला है हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए जो है वो सी का कौन है, बताओ। ए है मेल, सी है फीमेल, ए के बारे में पूछा गया कौन है, तो ए तो उसका भाई है, ए जो है वो सी का भाई है। नेक्स्ट, ए एंड बी आर ब्रदर्स, चलो ठीक है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, अगर अलग से बनाएंगे, सी एंड डी आर सिस्टर्स, एथ सन इज डीज ब्रदर, ऐसा क्वेश्चन तो किए हैं। एथ सन, ए का जो सन है, ए का जो सन है, इज डीज ब्रदर, डी का भाई है, डी का भाई है, ये बात पता चल गया। तो डी का भाई है, ये बात पता चल गया, डी का भाई और ए का सन दोनों सेम पर्सन है। अच्छा, डी के बारे में यहां पे पता था ये फीमेल है, और डी की बहन है सी, ये बात भी पता था, कनेक्ट कर दिए। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी जो है वो सी का कौन है, बी ऊपर जनरेशन वाला है, और सी का कौन है, तो सी का खानदान से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो सी का भाई, बहन का बाप, बाप का भाई यानी अंकल, तो बी जो है वो सी का अंकल है। ऐसा ही क्वेश्चन तो मिला था शायद पहले भी। चलिए नेक्स्ट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, यहीं तक आज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए इज बी सिस्टर, ए जो है वो सिस्टर है बी की, तो ए जो है वो सिस्टर है किसकी, बी की, चलो ठीक है। सी इज बीज मदर, सी जो है वो बी की मम्मी है, सी जो है वो बी की मम्मी है, बी की मम्मी सी बना दिए। डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी का फादर है, तो डी बना दिए सी का फादर। ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की मम्मी है, अच्छा डी की मम्मी और ऊपर जाएगी, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं हम, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। आइए अब बात करेंगे, ई जो है वो डी की मम्मी है, तो डी की मम्मी को बना दिए ई, लीजिए डी की मम्मी बन गई। अब आगे बोला है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए जो है वो डी का कौन है, तो डी से ए तक देखो गैपिंग जो है वो दो जनरेशन का गैपिंग है, एक और दो, दो जनरेशन का गैपिंग है, मतलब ग्रैंड वाले में आ जाएगा। अगर ई से कनेक्शन पूछता तो ग्रेट ग्रैंड में आ जाता, क्योंकि 3 जनरेशन का गैपिंग है, आ रहा समझ में। लेकिन अगर 2 जनरेशन का गैपिंग अगर हो तो ये होता है ग्रैंड। बताओ ए जो है वो फीमेल है,
तो ग्रैंड डॉटर होगी। ग्रैंड डॉटर का ऑप्शन यहां पे दिख रहा है। तो अच्छा ए पूछा गया था ना, हाँ ए जो हो गया वो ग्रैंड डॉटर। वही अगर डी पूछ देता तो क्या होता, तो डी जो है वो ग्रैंड फादर है, तो ग्रैंड फादर उस केस में ऑप्शन हो जाता, ठीक है। लेकिन बोला गया ए रिलेटेड टू डी, तो ए के बारे में बोला गया था। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो आज हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास सबको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो ये नहीं समझ में आने का एक ही रीजन हो सकता है, आप पीछे का 2 वीडियो देखे नहीं हो, जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझे थे और क्वेश्चन जो 15 तक किए थे। इसीलिए अगर आप उसको नहीं देखे हो तो वीडियो को जरूर देख लो, उसके बाद यहां से फिर इस वीडियो को देखना, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो समझ में आया है, अगर आप वो सब वीडियो देखे हो, उसके बाद अगर ये वीडियो समझ में आया है, लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना, सबके पास शेयर कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आई बात समझ में? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।